वेलकम टू अरिहंत। आओ बच्चों, इस प्रश्न का हल देखते हैं। ये सारणिक का सवाल है, सारणिक दे रखा है और अपने को इसको हल करना है। हल करने का तरीका क्या रहता है, इसको एक पंक्ति या स्तंभ की मदद से अपन सरल करते हैं। सबसे पहले अपन ये मान के चलते हैं कि इसको अपन प्रथम पंक्ति की मदद से हल करने की कोशिश करते हैं। पहली पंक्ति है ये, तो क्या काम करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं अपन प्लस माइनस और प्लस। पहले इसको लेते हैं और जिस पंक्ति में ये अवयव आ रहा है उस पंक्ति को छुपा लेते हैं, उस स्तंभ को छुपा लेते हैं, बाकी का गुणा करते हैं। जब ऊपर से नीचे आते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस का चिन्ह लगता है। इतना कॉन्सेप्ट अपने को ध्यान में रखते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने पर अपने को क्या दिखाई देता है, देखिए आप बिल्कुल यहाँ पर अपने पास में है, मैंने आपको बताया प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इसको अवयव को लिया अपन ने x प्लस वाई प्लस 2z। इस पंक्ति को छुपा लिया, इस स्तंभ को छुपा लिया, तो इसका गुणा करा इससे और इसका गुणा करा इससे। जब इसका गुणा इससे करा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब नीचे से ऊपर गए तो अपने को क्या लगाना पड़ेगा, चिन्ह माइनस का। ये लगा दिया माइनस x गुणा वाई। फिर मैंने लिया ये अवयव, इसके साथ में माइनस आ रहा है तो माइनस x। इस स्तंभ को छुपा लिया, इस पंक्ति को छुपा लिया, z का गुणा करा इससे और z का गुणा करा किससे, y से। तो यहाँ पर देखिए आप x z का गुणा करा किससे, z प्लस x प्लस 2y से, और z का गुणा करा y से तो माइनस zy। फिर बात करिए अपन ने इस प्लस के y की, तो ये आ गया प्लस का y। अब इस स्तंभ को छुपा लिया, इस पंक्ति को छुपा लिया, इसका गुणा करा इससे और इसका गुणा करा इससे, तो यहाँ पर ये गुणा कर दिया। अब इसको गुणा करने के बाद में अपने पास में ये जो है पूरा कैलकुलेशन का पार्ट है, आपको कैलकुलेशन करनी है। लास्ट में आके आपने को क्या काम करना है, एक सूत्र बनेगा। किसका सूत्र बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड की घात 3 का, ठीक है। 2 कॉमन लेने के बाद में अपने पास में ये एक सूत्र बन रहा है, देखिए आप, x की घात 3, y की घात 3, z की घात 3, 3x y की घात 2, 3x z की घात 2, 3x की घात 2y, 3x की घात 2z, 3y z की घात 2, 3y की घात 2z और 6xyz। ये जो सूत्र है ये है x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी होल घात 3 का। आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।